नाज़रीन, हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। आज हमारे जो गेस्ट हैं वो चौधरी मोहम्मद सदीक साहब। स्टेट लाइफ में माशाल्लाह ये 17वें ग्रेड के ऑफिसर हैं और अभी रिसेंटली इन्होंने इधर बहरिया ऑर्चर्ड में प्रॉपर्टी का काम शुरू किया है वेलकम स्टेट पे। तो चलिए आपकी मुलाकात करवाते हैं चौधरी मोहम्मद सदीक साहब से। जी चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी साहब, अभी जो मौजूदा हालात हैं हम इसी पर बात करेंगे थोड़ी सी कि ये जो सब महंगाई का एक जो पहाड़ अभी गिर रहा है आवाम के ऊपर, हर चीज़ जो हम देखते हैं वो उसकी कीमत जो है वो आसमान को छू रही है। इसमें आप जिम्मेदार किसको ठहराते हैं? ये जो महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है, इसका जिम्मेदार कौन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें जो पहली जो जिम्मेदारी है वो ज़ाहिर हुक्मरान पर आती है। ठीक है, एक चीज़ ज़हन में रखें, घर का जो सरबराह है वो अपनी औलाद को पढ़ाता लिखाता है, उनके लिए अच्छा इंतज़ाम करता है, खाने पीने का, रिहाइश का, हर चीज़। सेम इसी तरह जो हुक्मरान है उनकी ज़िम्मेदारी है कि अपनी रियाया का ख्याल रखें। यह महंगाई में सबसे बड़ा हाथ हुक्मरान का ही है, क्योंकि उसके पास प्लानिंग नहीं है। वो चाहते हैं मुझे जनाब वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाए, मुझे सदर बना दिया जाए, लेकिन उसको ये नहीं पता कि मैं अवाम की खिदमत कैसे करूँगा। वो अवाम की खिदमत करने के बजाय अपनी जो पॉकेट है उसकी खिदमत करनी शुरू कर देता है। वो अपनी जब पॉकेट की खिदमत शुरू कर देता है उससे जो है वो अवाम के ऊपर बोझ पड़ता है। जब अवाम के ऊपर बोझ पड़ता है तो वो चीखें मारती है। लेकिन जो सब ये देखें, हम ये देख रहे हैं कि जितने भी हुक्मरान हमने अभी तक बदलते देखे हैं, एक के बाद एक आ रहा है, एक के बाद एक आ रहा है, तो ये तो फिर किसी से भी कंट्रोल नहीं हो पा रही है। हर एक के दौर में जो ये जो महंगाई है ये तो अप ही हुई है। नहीं, महंगाई का जो है वो इशू तो ज़ाहिर है पूरे वर्ल्ड में है। पीछे कोरोना आ गया था, उसकी वजह से भी। लेकिन मेन जो चीज़ है, जो हुक्मरान जो चाहते हैं जी मैं वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहता हूँ, मुझे सदर बना दिया जाए। जैसे अब शहबाज शरीफ माशाल्लाह वो कहते हैं जी हमसे ये तो सीट लेना। जी, मैं तो जनाब खुद ही इसका जो आलन हाल है। ठीक है जी। मुझे अब मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं जनाब मुझे बना दिया जाए। ये लोग सिर्फ ये आते हैं यहाँ पर सिर्फ पैसा कमाने के, ये अवाम की खिदमत के लिए नहीं आते। महंगाई जो है, महंगाई के असल जिम्मेदार हुक्मरान है। और इसके मैं 101% कहता हूँ महंगाई के जिम्मेदार हुक्मरान है। ये अवाम जो है वो कहते हैं ना, वो दुकानदार के पास उसने महंगा कर दिया। दुकानदार भाई इस मुल्क में जो कानून नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, कोई किसी को पूछने वाला ही नहीं है। कोई ये नहीं किसी से पूछ सकता कि जनाब ये जो आप जो आपसे चीज़ ले रहे हैं कोई भी है नहीं, तो वो उसके ऊपर वो आप उसका चेक एंड बैलेंस जो है वो कौन करता है? वो ज़ाहिर है अदारे हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं। पेट्रोल देख लो तो पेट्रोल में जनाब वो PS हो गया कोई और है, शहर का कोई और है दूसरा। ये क्या है? मुल्क में अफरा तफरी फैली हुई है और इसकी वजह से महंगाई है। महंगाई की वजह से गरीब लोग पिस रहे हैं क्योंकि उनके पास रोज़गार नहीं है। देखें अब जापान हमारे सामने है, चाइना हमारे सामने है, कितनी जल्दी उन्होंने तरक्की की है। वो तरक्की करने के पीछे क्या है? चाइना पाकिस्तान से 2 साल बाद आज़ाद हुआ है। वो तरक्की क्यों उन्होंने की है? वो अपनी कौम के मुतालिक सोचते हैं, वो अपनी जो रियाया उसके मुतालिक सोचते हैं। ये लोग सिर्फ अपनी जेबों के मुतालिक सोचते हैं कि हमारी जो जेब है, हमारे बैंक बैलेंस है, जो बाहर के कैसे पैसा जो हमने कमाना वहाँ पर भेजना। अवाम तो पिस रही है, इनको खुदा का खौफ ही नहीं है। तो सर पाकिस्तान में ऐसी क़यादत अभी तक देखने में क्यों नहीं आई कि ऊपर वो असम्बली तक आ जाए? क्यों ऐसे लोग असम्बली तक फिर क्यों नहीं आते? उसमें जनाब एक और दो चीज़ें और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। करप्शन की इंतहा है। जी बिल्कुल, करप्शन की इंतहा है। वो शरीफ आदमी को ऊपर आने नहीं देते हैं। आप किसी को भी ला कर देख लें, वो जो बिल्कुल सही होगा आप कहेंगे ऊपर आ जाए, महल्ले में आप अपने इलाके में जी इलेक्शन करवा के देख लें, जो शरीफ आदमी उसको वोट कम पड़ेंगे।
वो जो बदमाश है उसके ज़्यादा वोट पड़ेंगे, उनके पास ज़्यादा लोग हैं। तो इसकी वजह क्या है फिर? ये कैसे होगा? कैसे अच्छे लोग जो हैं वो असेंबली तक आएंगे? वो असेंबली तक इसी तरह लोग आएंगे कि अगर आप जो है वो अल्लाह ताला को माने कि भी मेरा राज़िक मालिक अल्लाह है, मानते तो सारे ही हैं, लेकिन वो ईमान इतना मजबूत नहीं है ना इनके। मजबूत होंगे तो फिर मामला इनके हल होंगे। कोई करप्ट आदमी आए उसको वोट ही ना डालेंगे, अब वो शरीफ आदमी को वोट डालें, उसको ऊपर लेकर आए। अब ये देखना प्लानिंग के साथ वो जो आए उसको पता होगा मैं मैंने अब ये 5 साल के लिए आ गया हूँ, और पीछे से वो उसकी टांगे खींचने वाले नहीं होने चाहिए। जी ठीक है, जब उसकी टांगे खींचने वाले लोग आ जाते हैं वो बेचारा जो है वो सही तरह हुक्मरानी नहीं कर पाता। भाई देखें वो अब पाकिस्तान के लिए विजिट कर रहा है बाहर के मुल्कों में कि यार पाकिस्तान से सरमायादार जो है वो पाकिस्तान में आके सरमाया लगाएं ताकि ये मुल्क जो है वो तरक्की करे, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिले। जब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिलेगा तो महंगाई जो है, महंगाई तो खुद ब खुद ही ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। उसकी वजह कि लोगों के पास रोज़गार ज़्यादा है। जब रोज़गार कम है तो महंगाई ज़्यादा है। महंगाई इसलिए ज़्यादा है कि एक घर के 5 अफराद खाने वाले हैं, एक आदमी कमाने वाला है। वो दूसरे जो 5 हैं वो बेचारे वो उनको कोई रोज़गार नहीं मिल रहा। भाई उनको रोज़गार को मिलेगा तो वो घर में अपना खुशहाली लेकर आएगा ना। जब यहाँ पर मुल्क में, हमारे मुल्क में इंडस्ट्री, फैक्ट्रीज, मिलें, मैं कहता हूँ बेशुमार जो बिज़नेस शुरू हो जाए, मैं कहता हूँ घर के लोग अफराद कहेंगे कि भाई हमने ये भी बिज़नेस करना, हमने ये भी करना, हमने ये भी करना। वो घर में जनाब उनके पास इनका इतनी उनके पास दौलत होगी, खुशहाली होगी कि वो तो हैरान रह जाएंगे यार हम कहाँ आ गए, ये कौन हमारा सरबराह आ गया, ये कौन सा इंसान हमारा सरबराह आ गया कि हमारे तो खुशहाली है, खुशी। हमारे मुल्क में माशाल्लाह टैलेंट की कमी नहीं है। हम देखते हैं कि कोई भी जो टैलेंटेड बंदा है, फॉर एग्जांपल अगर कोई इंजीनियर है वो भी इस मुल्क से चला जाता है। कोई किसी भी शोबे में आप देखें जिसके पास कोई महारत है वो पाकिस्तान को छोड़कर बाहर की कंट्री में चला जाता है। उसकी मैं आपको मेन वजह ऐसा क्यों है? मैं मेन वजह बताता हूँ। यहाँ पर जॉब नहीं मिल रही है, उनके पास रोज़गार नहीं है। वो फिर ज़ाहिर है आउट ऑफ कंट्री के लिए ट्राई करते हैं, फिर वहाँ जाते हैं। करना उन्होंने वही काम है जो पाकिस्तान में करना है, वहाँ पर जाकर भी वही काम करेंगे वो। ठीक है, ये नहीं है कि वहाँ बाहर के मुल्क गए जो जनाब जाते साथ ही उनको डॉलर मिलना शुरू हो गए, पाउंड मिलना शुरू हो गए, ऐसा नहीं होता। उनको वहाँ भी काम करना है, पाकिस्तान में भी काम करना है। लेकिन पाकिस्तान में जब रोज़गार ही नहीं है तो वो बेचारा क्या करेगा? रोज़गार किसने मुहैया? रोज़गार हमारे मुहैया ने करना है अपना, हमारे जो माशाल्लाह सरबरान है, हुक्मरान है, जो उन्होंने करना है। मेन चीज़ जो है रोज़गार इस मुल्क में आएगा। जब रोज़गार आ जाएगा इस मुल्क में तो गुर्बत खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। यहाँ तो चीज़ साहब जान की अमान ही नहीं है। बच्चों को देख लें, आए रोज़ बच्चों के साथ ज्यादती है, बच्चों के वाह हो रहे हैं, जुल्म। यहाँ तो ये जो सिक्योरिटी के मामले थे यही नहीं हो सके तो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आना, इन्वेस्टर आना, इंडस्ट्री आना, ये तो बहुत दूर की बात है। सबसे पहले तो अमन अमान कायम करना पड़ेगा। फिर सबसे बड़ी बात मैंने पहले बताई है कि मुल्क में, जिस मुल्क में खुशहाली आती है उसमें ये करप्शन नहीं होती। मेन चीज़ करप्शन है। जब हमारे हुक्मरान होंगे कि भी हमने अवाम के लिए ये काम करना है, ये तखरीबकारी, ये वो सारा जो है ना, ये कोई भी इशू नहीं है। इशू तो बनाया जाता है जब लोगों के पास कुछ है नहीं। फर्ज करो एक घर के अफराद हैं, वो जनाब 6 अफराद हैं खाने वाले, एक कमाने वाला, वो बेचारा अगर खुदा ना खासा उसको कुछ हो जाता है, वो बीमार हो गया या कोई मसला, उसको वो कारोबार करता है तो कारोबार तो वहाँ स्टॉप हो गया उसका। ठीक है, अब उसके जो घर वाले, वो बच्चे जो है वो खाने पीने के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे। ज़ाहिर है दाएँ बाएँ देखेंगे। जब दाएँ बाएँ देखेंगे उनको वो फिर गैर मुल्की जो एजेंसी हैं वो फिर उसे कैच करती हैं। वो तो ज़ाहिर है वो तो चाहती नहीं है पाकिस्तान तरक्की करे।